हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। हर बार की तरह इसी फ्राइडे भी मैं आपसे मिलने आई हूँ और आज हम खूबसूरत वादियों में, खूबसूरत पहाड़ों में हम एक सैर करने वाले हैं। आज हम बैंफ के गोंडोला के सफ़र पर निकले हुए हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और आप में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस तरह के एक इलेक्ट्रिक कैबिन में जहाँ हमें बैठना पड़ता है, जहाँ पे 4 सीट को अलाउड होता है और यहाँ से हम निकल के दूसरे जो पहाड़ है उस पर जाएंगे। तो ऐसा ये सफ़र होता है। 8 मिनट का सफ़र है इस बैंक के गंडोला में। और ये सल्फर माउंटेन जो है उस पर ये जो गंडोला है ये पूरा इसके शोल्डर पे है। अगर एडवांस बुकिंग करोगे तो आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। और समर के वक्त इसका जो प्राइस है वो 60 कैनेडियन डॉलर से 70 कैनेडियन डॉलर होता है। मतलब $1 यानी इंडिया के हमारे 60 रुपीज़ होते हैं। तो मुझे प्लीज़ कन्वर्ट करके बताओ कमेंट में कि $60 या इंडिया के कितने रुपीज़ हो गई है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। रॉकी माउंटेन्स की जो रेंज है उसी का एक पार्ट यानी सल्फर माउंटेन है। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे, देख रहे हैं आप, लोग दुनिया भर से यहाँ पे बैंफ का गंडोला देखने आते हैं। और अभी समर का टाइम शुरू है तो बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक केबल यहाँ से दूसरे पर जो पहाड़ है उस पे जा रही है। और इसी तरह इसको जाने में सिर्फ 8 मिनट हमें लगेंगे। और ये हम ऊपर 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 जा रहे हैं। तो नीचे का नज़ारा आप देखिए, बाप रे कितना नीचे ये पूरा खाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इतना ऊपर 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 जा रहे हैं। इसकी हाइट देखो तो लगभग ये 700 मीटर ऊंचाई है। मतलब 2292 फीट इतनी ऊंची जगह पे अभी हम जा रहे हैं। नीचे देखो पूरी खाई है और यहाँ पे लोग चल के भी जाते हैं। मतलब पता नहीं कैसे जाते हैं, पर बीच में अगर भालू वगैरह दिखेंगे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलने में तो 2-2.5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो इससे इजी अगर आपको वहाँ से नहीं चलना है तो आप रोपवे से यानी ये गंडोला की सफ़र आप कर सकते हैं। और नीचे देखो इतने बड़े बड़े पेड़ है, नीचे देख के ही थोड़ा सा डर लगता है। और देखो 8 मिनट के बाद हम सल्फर माउंटेन के यहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये राइड अब हमारी ऊपर आने की ख़त्म हो गई है। तो अब हम अंदर जाके देखते हैं कैसा है, क्या नहीं, क्या नज़ारा है। ये देखने का, एक्सपीरियंस करने का वक्त आ गया है। तो चलो देखते हैं। यहाँ से अभी नीचे उतरने के बाद हमें चल के हम सीधा जा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ी सी दरवाज़ा है और बड़ी से कांच के दरवाजे के बाद हम बाहर आ गए। तो ओ माय गॉड, क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। आप देखो ये रॉकी माउंटेंस की जो पूरी रेंज है, आप चारों तरफ देखोगे तो पूरी तरफ आपको ये रॉकी माउंटेंस की रेंज जो है ये वो दिखाई देंगे हमें। और यहाँ पे देखने के लिए 2-3 जगह पे यहाँ पे बाइनोक्यूलर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि बाइनोक्यूलर्स से हमें 3D का व्यू मिलता है। मतलब और नज़दीक से हम अच्छी तरह से जूम करके देख सकते हो। इतना अच्छा 3D व्यू मिलता है कि आप वो जो पीक है ऊपर के वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसलिए ये यहाँ पे लगाए हुए हैं। अभी ऊपर से देखो, हम नीचे देखेंगे तो हमारा जो बैंफ, हमारा जो टाउन है वो टाउन यहाँ से पूरा देखो जूम करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कितनी अच्छी तरह से। इतना सुंदर ये नज़ारा है। और हमने जो यहाँ पे बाइनोक्यूलर जो लगाए हुए हैं उस बाइनोक्यूलर से हमने जो हमारे सामने की जो माउंटेन्स है उसके यहाँ पे जो पीक है वो हमने देखे हैं। इतना बढ़िया यहाँ पे नज़ारा है। और इसी वक्त मुझे गाना याद आ रहा है जो रोज़ा फिल्म में मधु और अरविंद स्वामी पे शूटिंग किया था। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहा ए मेरे साजना। सच में इतनी हंसी वादियाँ, खूबसूरत वादियों में हम आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आई हूँ। इतना सुंदर नज़ारा है। ये हमें समझने के लिए यहाँ पे एक नक्शा दिया हुआ है जिससे हमें आसानी से पता चलता है कि लेफ़्ट और राइट में और सामने मतलब 360 डिग्री पे जो बाजू के माउंटेन्स वगैरह है उसके नाम जो क्या है, उसकी हाइट कितनी है, वो आसानी से हमें पता चल सके। और थोड़ा सा पीछे अगर हम आएंगे तो वहाँ पे हमें लास्ट के जो पीछे वाले तरफ के जो रॉकी माउंटेन्स की रेंज है वो दिखाई पड़ती हो। और नीचे में जो चल के लोग आते हैं, जो चलने का शौक़ रखते हैं, चल के जिनको ये सल्फर माउंटेन चढ़ना है, वहाँ ये सल्फर माउंटेन चढ़ने का रोड एंड हो जाता है। और थोड़ा सा अगर हम आगे देखेंगे तो आगे पे जूम करने के बाद हमें ये बैंफ का सबसे फेमस और वर्ल्ड का फेमस
फेयरमाउंट होटल जो है इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ से देखो ये हमारा बैंफ टाउन जो है इतने छोटे 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 टुकड़ों में ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो इतना देखना मतलब बहुत ये इतना सुंदर दिखता है, मतलब मैं शब्दों में इसको बयान भी नहीं कर सकती, इतना सुंदर है ये नज़ारा। ये देखने के लिए तो लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरा बैंफ दिखाई देता है। इसके जो रिवर है, पूरे रोड है, सब दिखाई देता है। देखो ये कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब ये पूरे अभी तक ये पूरे रॉकी माउंटेंस की रेंज जो है पूरे 360 डिग्री में फैली हुई है। और ये बीच का ये सल्फर माउंटेन जो है जहाँ पे ये गंडोला बैठा है। और यहाँ पे देखो ये जो अभी मैंने जूम करके दिखाया है, यहाँ पे जो रात में जो लाइट दिखती है वो हमारे यहाँ से, मतलब हम नीचे से टाउन से देखेंगे तो ऊपर पहाड़ पे ये लाइट जो है वो ब्लिंक होती है। ये सुंदर सुंदर पहाड़ देखिए, वादियाँ देखिए। आपको बॉलीवुड की कौन सी जो वादियों पहाड़ों के गाने हैं वो याद आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। और एक लाइक और कमेंट तो इस पहाड़ों के लिए होना ही चाहिए। और अभी देखो हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे हैं, जहाँ हम पहले थे वहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हुए हैं। और सीढ़ियाँ स्टार्ट होने के बाद हम ऊपर ऊपर जैसे जा रहे वैसे वैसे देखो टाउन और गहरा दिखाई देगा और नीचे की तरफ और खाई जैसा दिखाई देगा। और यहाँ पे बैठने के लिए अगर आप थक गए हैं या अगर बैठना भी चाहते हैं तो यहाँ पे बेंचेस रखे हुए हैं। और बीच बीच में फ़ोटोग्राफी के लिए यहाँ इन्होंने छोटे छोटे से यहाँ पे शूट के लिए एरिया रखे हुए हैं। और ऊपर से अभी देखो ये ऐसे नज़ारे हैं और हम ऊपर जाएंगे, चल के देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो ऊपर थोड़ा आने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग आए हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं आते, वहाँ पे भी बैठ जाते हैं क्योंकि इतना दूर है ये। आपको लगता है कि बहुत पास है, लेकिन आप जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं तो और आगे है, आपको जाना ही पड़ता है। तो आपको लास्ट के पॉइंट तक जाना है तो ये पूरी सीढ़ी आपको चढ़नी ही पड़ेगी। और फिर जाके बाद में एंड में आपको सबसे ऊपर टॉप का ये नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखो अभी ये लास्ट तक अभी हम आ गए हैं। और ये लास्ट के स्टेप्स चढ़ने के बाद यहाँ पे हमें यहाँ से पूरे बैंफ का जो है वो नीचे का टाउन का नज़ारा दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे ये लोग देख भी रहे हैं। और ये देखो अभी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये लास्ट का पॉइंट यहाँ तक है। और यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे और वहाँ से सीढ़ियाँ उतर कर हम फिर से गंडोला की राइड की तरफ जाएंगे। अभी देखो हम नीचे की तरफ अभी जा रहे हैं। ये लास्ट का हमने माउंटेन देखा। और मैं एक बार बोलना चाहती हूँ कि जितना आप ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ने के बजाय जब आप फिर से नीचे जाते हो तब आपको माउंटेन से बहुत अच्छी तरह से दिखेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि जब आप ऊपर होते हैं तो आपकी नज़र ऊपर की सामने की तरफ होती है, लेकिन जब आप नीचे सीढ़ियाँ उतरते हो तभी आपको नज़ारे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और यहाँ के जो ये बैंफ के जो माउंटेन्स और वाटरफॉल्स है, इसके ही वॉलपेपर बहुत सारे पीसी में पहले जो प्रीलोडेड होते थे, जो पुराने पीसी में होता था, तो वो यही के पूरे सारे नज़ारे हैं। आप गूगल पे सर्च भी करके देखो कि इतने सुंदर सुंदर नज़ारे आपको बैंफ गंडोला अगर आप टाइप करोगे तो भी आपको सब मिल जाएगा। और अभी आप देखो ये हमने लास्ट बार ये इतना सुंदर नज़ारा देखा है। और अब हम नीचे की तरफ जाके गंडोला के जो राइड है जो नीचे की तरफ जा रही है उसमें बैठ रहे हैं। और उसके बैठने के बाद और हमें सुंदर उल्टी तरफ से जो माउंटेन्स है वो दिखाई देंगे, मतलब पीछे की तरफ के जो माउंटेन्स है, यानी पूरे 360 का जो नज़ारा है, ये पूरे रॉकी माउंटेन्स के 360 का नज़ारा आप ऊपर आते वक्त, मतलब गंडोला की राइड करते वक्त, गंडोला की राइड नीचे की तरफ जाते वक्त, और जब आप माउंटेन पे चढ़ते हो, सल्फर माउंटेन पे आते हो तब का नज़ारा, यानी 360 का नज़ारा पूरा आपको यहाँ पे देखना को मिलेगा। इतना ये सुंदर यहाँ का बैंफ का गंडोला है। तो मैं तो सबको ऐसा ही बोलूँगी, अगर आप कभी यहाँ पे आओगे तो बैंफ के गंडोला की सैर आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी को वो चलने का तकलीफ़ होता है, सांस फूल जाती है, कोई लोग माउंटेन नहीं चढ़ सकते, लेकिन यहाँ पे ईज़ी ये है कि 8 मिनट के बाद ही आप
ऊपर सल्फ़र माउंटेन पे चढ़ सकते हैं, वो भी इतने 700 मीटर ऊंचाई तक। इसलिए आप मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कभी आओगे तो ज़रूर ये बैंफ का गंडोला देख कर जाओ। ये देखो अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे से भर भर के यहाँ पे कैबिन्स आ रहे हैं और हम नीचे जा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। सुंदर से सुनहरे पल लेके, ये सुंदर वादियों के पल लेके, यादें लेके हम निकल पड़े हैं। अभी राइड ख़त्म हो रही है और अगले फ्राइडे हम ज़रूर मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ, और कुछ भी नया बहुत आने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके सजेशंस हमें कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। और चलो, अभी हमारे जाने का वक्त हो गया और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।